हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी एग्ज़ाम तक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सरी स्कूल के बच्चों में रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार देखे जा सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार अनुपयुक्त पारिवारिक ट्रेनिंग वाले बच्चों में पाए जाते हैं। देखिए एजर्शन और रीज़न दिया गया है। एजर्शन, नर्सरी स्कूल के बच्चों में रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार बिल्कुल देखे जा सकते हैं। देखते भी हैं हम कि नर्सरी स्कूल में बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, और क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार अनुपयुक्त पारिवारिक ट्रेनिंग वाले बच्चों में पाए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। एजर्शन राइट है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य को मूल समाज योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है मनुष्य को मूल समाज योजना बनाते समय। ठीक है, हमें देखना है कि इसमें क्या है, समय के व्यय का अनुमान लगाना। जब मनुष्य को मूल समाज योजना बनाते हैं, कोई भी समाज की योजना बनाते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उपलब्ध समय कि कितना समय है, कार्यों का क्रम कि किस प्रकार कार्यों का सीक्वेंस है, कार्यभार का संतुलन, और कुछ कार्य को एक साथ सजाना। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है कोई भी अगर समाज योजना बनाते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी देखिए इसको आपको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखते हैं, केंद्रीय आहार तकनीकी ये कैसी संस्था है? आपके केंद्रीय आहार तकनीकी है, ये आपके केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है आपके मैसूर में। ये है आपके मैसूर में, ये मैच कर रहा है आपके मैसूर के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये आपके मैच करता है दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? दिल्ली में। केयर जो है वो कैसी संस्था है? आपके केयर जो है वो गैर सांप्रदायिक व गैर सरकारी संस्था है। और भारतीय चिकित्सा अनुविज्ञान अनुसंधान परिषद, ये आपके हैदराबाद में। ये आपके आ रहा है 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 हमारे ऑप्शन में मिल रहा है, 1 ऑप्शन में। 2, 3, 1, 4 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए कार्यों को नैतिकता से करने के लाभों में क्या शामिल नहीं है? किसी भी कार्य को नैतिकता से करने में उसके लाभों में क्या शामिल नहीं है? कार्य करने वाले व्यक्ति तथा करवाने वाले व्यक्ति को संतुष्टि होती है। हमें ये देखना है कि क्या शामिल नहीं है। दूसरा आता है, व्यक्ति को कार्य करने का उद्देश्य मिलता है और कार्य को केवल कार्य करने के लिए नहीं करता। थर्ड आता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भविष्य में कार्यों को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन आ रहा है, कार्यों का समय पर पूर्ण न होना इसकी मुख्य चिंता है। कार्य को नैतिकता में करने के लाभों में कौन सा शामिल नहीं है? आपके इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है, देखिए 1, 2, 3, ये तीनों ही शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर A is right. Okay. Now the next question is सूची 1 to 2 के साथ आपको इसको सुमेलित करना है। इसमें हम देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। चलिए, पॉलिएस्टर जो है वो पेट्रोलियम के साथ मैच करता है। मिंक कोट, मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले वीडियो में पढ़ाया, मिंक कोट संसार का सर्वाधिक महंगा कोट है। ताप सुनम्य रेशे कौन से रेशे होते हैं? कृत्रिम विधि द्वारा तैयार रेशे जो होते हैं ताप सुनम्य रेशे होते हैं, और रेयन जो होता है वो रसायनों द्वारा निर्मित होता है। ये आपके है 1, 3, 2 और 4। ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपके बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986, 1956, 2013 और 2012। आपके ये इसके अंदर आ जाता है, ये सिंपल है, ये आपके आ रहा है इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 2012 में जो है बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम जो था वो पारित हुआ था।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है, मैरियोनेट्स को और क्या कहा जाता है। सो मैरियोनेट्स को आपके कहा जाता है स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, मैरियोनेट्स को स्ट्रिंग कठपुतलियाँ भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। सो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, फिर आपके आ रहा है एक एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन, ठीक है। एजर्शन पढ़ते हैं हम। एजर्शन क्या कहता है, देखिए 1 वर्ष की आयु के अंतर्गत बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम है, और रीज़न है क्योंकि विकासशील देशों में बच्चे अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोते हैं और इसके परिणाम से दम घुटता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, बट इसका जो रीज़न है वो गलत है। एजर्शन सही कह रहा है और रीज़न जो है इसका वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है आपके, ये आपके राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा एजर्शन क्या कह रहा है, रीज़न क्या कह रहा है, क्योंकि पेपर में आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे एजर्शन और रीज़न एक दूसरे के साथ मैच करते हैं नहीं करते हैं, क्या पूछा जा रहा है। सो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसको सॉल्व ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके आता है लैक्ट एल्ब्यूमिन क्या है। लैक्ट एल्ब्यूमिन गाय के दूध में पाई जाने वाली वसा है, भैंस के दूध में पाई जाने वाली वसा है, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो सरलता से पचता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा गर्भावस्था वाले टॉपिक में कि लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है वो आपके माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि सरलता से पचता है, ठीक है, जो कि सरलता से क्या है, पचता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो सरलता से पचता है। चलिए नेक्स्ट आपके आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। स्टूडेंट्स मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट के वीडियो में पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है, वहाँ आप जाकर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सो कार्बोहाइड्रेट को किन किन प्रकारों में आपके क्लासिफाइड किया गया है। सो 3 प्रकार बताए गए थे, ठीक है। तो वो आपके आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो स्टूडेंट आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करूँ और आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊँ। सो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।